शतरंज चैंपियन टाटा स्टील मास्टर शतरंज के 5वें राउंड में सामना कर रहे हैं चेक गणराज्य के थाईडा इवान का। गुकेश अभी तक अपनी पहली जीत तलाश रहे हैं। पहले राउंड में इसी बोर्ड पर खेलते हुए काले मोहरों से सिंदारो के खिलाफ जीती बाजी नहीं जीत पाए थे गुकेश। क्या आज थाई डाई के खिलाफ वो काम करेंगे? वैसे तो थाई डाई की रेटिंग 2656 है, लेकिन अगर इस टूर्नामेंट को देखें जो कि सुपर स्ट्रांग है, इसमें वही सबसे कम रेटिंग वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन वो सबसे कमज़ोर कड़ी नहीं है। अधिकतर मुकाबले उन्होंने ड्रॉ खेले हैं, तो देखना होगा कि क्या ये मुकाबला होगा यहाँ पर। और थाई सफ़ेद मोहरों से खेल रहे हैं इस मैच को, हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और देखते हैं कि थाई क्या खेल करके शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और थाई को अब्दुल सत्तरों से एक हार का सामना करना पड़ा है, बाकी उन्होंने 3 बाजियाँ ड्रॉ खेली हैं। D4 यहाँ पर खेल दिया है, और गुकेश ने खेला है नाइट F6, G7 का प्यादा गिर गया था, लेकिन डेफिनेटली ये तो वक्त ही बताएगा कि वो वाली चाल चलेंगे कि नहीं चलेंगे। देखते हैं कि थाई क्या यहाँ पर चुनते हैं। स्टैंडर्ड तरीका C4 के लिए गए हैं यहाँ पर। थाई C4 खेल दिया है उन्होंने यहाँ पर, और गुकेश ने यहाँ पर खेला है E6। आइडिया यहाँ पर आप देखिए निमजो के लिए तैयारी है। अगर अपोनेंट नाइट C3 यहाँ पर खेलेगा तो बिशप B4 आ जाएंगे, लेकिन अगर नाइट F3 खेलेगा तो देन आपको क्वींस इंडियन या बोगो इंडियन में से कुछ चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर नाइट F3 के लिए गए हैं थाई, और गुकेश ने यहाँ पर खेला है B6 क्वींस इंडियन सेटअप। इंटरेस्टिंग है, और इसमें अच्छी बात ये होती है कि जो आपका लाइट कलर का जो बिशप है, बेसिकली जो ज़्यादा काम नहीं करता है, उसको शुरुआत से ही एक डायगोनल जो है प्ले मिलता है। यहाँ पर थाई ने किया है G3। ओके, तो वो भी अपने बिशप को लॉन्ग डायगोनल में रखना चाहते हैं, जो कि सबसे स्टैंडर्ड तरीकों में से एक है। बिशप आता हुआ यहाँ पर A6 पर C4 के पॉन को चैलेंज करता हुआ आप बिशप G2 जाएंगे तो हम बिशप इंटू C4 मार सकते हैं। और यहाँ पर थाई ने इसीलिए किया B3। आइडिया ये है कि अपोनेंट को फोर्स करना कि आप क्वीन साइड से ही कंटिन्यू करें, बजाय कि आप अपने किंग साइड के डेवलपमेंट को कंटिन्यू करें। यहाँ पर D5 कर दिया है गुकेश ने C4 के पॉन को चैलेंज करते हुए। हालांकि अभी आप मार नहीं सकते हैं बिशप से बिकॉज ऑफ क्वीन A4 चेक, क्योंकि ये यहाँ पर चेक आ सकता है बिशप G2, इसीलिए बेफिक्र यहाँ पर थाई ने जो है वो बिशप G2 खेल दिया है। गुकेश ने खेला है नाइट D7, और अब यहाँ पर पॉन मारा जा सकता है, लेकिन यूजली इस पॉन को जल्दी कैप्चर नहीं कर सकते आप, बिकॉज ये डायगोनल आपका वीक है, और क्वीन C2 विद द टेम्पो के साथ आता है अगर आप C4 पर एक्सचेंज करते हैं। कैसल किया यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड तरीका है रुक C8 खेलने का, ना कि पॉन को मारने का। गुकेश ने रुक C8 खेल दिया यहाँ पर, और ऑलरेडी उनके बिशप के पास एक्टिविटी है, तो ये इक्वल पोजीशन ऑलरेडी आप कह सकते हैं। स्लाइट बेटर वाइट को आप कहना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस स्पेशली सेंटर पर 2 पॉन है उनके। नाइट B2 आता हुआ गुकेश ने खेल दिया है बिशप E7, कैसल करने की तैयारी यहाँ पर, और थाई ने जवाब दिया है यहाँ पर बिशप को B2 पर खेलते हुए। तो दोनों तरफ के आप देखिए सारे मोहरे गेम में आते हुए कैसल कर लिया है गुकेश ने यहाँ पर। और कैसे यहाँ पर रुक C1, गुकेश ने जवाब दिया है यहाँ पर रुक E8। और ये स्क्वायर जो आप बनाते हैं इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो रुक ई फाइल पर आता है अगर जब भी एक्सचेंज होगा, दूसरा नाइट बिशप दोनों इस स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर रुक E1, और देखते हैं कि गुकेश कैसे कंटिन्यू करते हैं इस पोजीशन में। गुकेश ने बिशप को वापस B7 पे ले लिया है, क्योंकि बिशप का काम इस डायगोनल पर हो गया है, तो फिर से लॉन्ग डायगोनल पर जो है अपने बिशप को यहाँ पर गुकेश ने ले लिया है। थाई ने खेल दिया है E3 यहाँ पर, E3। तो स्ट्रक्चर सॉलिड है। अब देखते हैं कि एक रिस्पॉन्स कैसा आता है। गुकेश ने किया है स्ट्राइक सेंटर से, और अगर आप पॉन स्ट्रक्चर को देखें तो फुली सिमेट्रिकल है, एकदम सेम है ये पॉन स्ट्रक्चर। सिर्फ बिशप्स का डार्क कलर का बिशप का एक लोकेशन अलग है, अदरवाइज पूरा सेम पोजीशन है दोनों साइड से। क्वीन E2 खेला है यहाँ पर, और गुकेश ने जवाब दिया है यहाँ पर A5 खेलते हुए। तो आप थोड़ा सा पोजीशन को बदलना गुकेश ने शुरू कर दिया है यहाँ पर। रुक को D1 लेकर के गए हैं थाई, और गुकेश ने पिछली 2 चालों में पोजीशन को बदला है। और अब देखना ये होगा कि वो जो क्वीन साइड से एक्सपेंशन कर रहे हैं उसका क्या प्लान है। क्वीन C7 लेकर के आए हैं, दोनों रुक को कनेक्ट कर दिया है, और देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या कुछ एक्सचेंजेस होंगे या कभी A4 आएगा। खैर इस दौरान थाई ने H4 खेल दिया है, उन्होंने किंग साइड से थोड़ा सा जगह बनाना शुरू की है। गुकेश ने खेला है बिशप D6।
गुकेश की एक खासियत रही है कि अगर पोजीशन क्लोज हो और ज़्यादा मूवमेंट ना हो रहा हो तो वो अपने पीसेस को बड़ा अच्छे से इम्प्रूव कर लेते हैं। नाइट B1 गया है, नाइट C3 आने के लिए तैयार, और ना सिर्फ C3 आने के लिए तैयार, B5 आने के लिए तैयार। गुकेश ने इस दौरान C4 पर पहला एक्सचेंज किया है, तो गेम का पहला एक्सचेंज यहां पर आता हुआ पॉन इंटू C4। किससे मारेंगे आप? पॉन से, रुक से, क्वीन से, किससे मारेंगे भाई? पॉन इंटू C4 यहां पर मारते हुए, और हो सकता है कि गुकेश यहां पर एक और एक्सचेंज करें, क्योंकि अगर यहां पर पॉन से मारते और आपको पॉन से ही मारना पड़ेगा, अदरवाइज ये आइसोलेटेड हो जाएगी, तो 2 हैंगिंग पॉन के खिलाफ आप खेल सकते हैं। गुकेश यहां पर सोचते हुए, और उन्होंने पॉन इंटू यहां पर D4 मार दिया है, और मोस्टली जो रिस्पॉन्स आएगा वो पॉन इंटू D4 ही आएगा, क्योंकि आप पॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगे, अदरवाइज C5 के स्क्वायर पर एक गड्ढा बन जाएगा, और पॉन इंटू यहाँ पर C5। तो हैंगिंग पॉन के खिलाफ अब ये मैच होने वाला है। देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस पे और प्रेशर डालने का कैसे गुकेश कंटिन्यू करते हैं। E5 किया है गुकेश ने, और ये एक तरीका है जहां पर या तो आप इस पॉन को आइसोलेटेड कर देंगे, या ये पॉन आगे बढ़ेगा तो ये पॉन बैकवर्ड हो जाएगा और यहां पर एक होल बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के वो जो 2 पॉन एक साथ मजबूत होते हैं उनको कमज़ोर करने का आप काम करते हैं। यहाँ पर पॉन इंटू E5 मारा है, और इसका मतलब है कि C4 और A2 जो है यहाँ पर 2 आइसोलेटेड पॉन बोर्ड पर रहने वाली हैं। तो हैंगिंग पॉन नहीं, लेकिन आइसोलेटेड पॉन पर यहाँ पर गेम होगा। और गुकेश ने पहले मारा है बिशप इंटू F3, क्वीन इंटू F3 और नाइट इंटू E5 बोर्ड पर आते हुए। और ये पोजीशन एक्चुअली में इक्वल जरूर बता रहा है कंप्यूटर, बट ये इंटरेस्टिंग है एंड गेम के लिहाज से। अगर थोड़ी भी गलती हुई एंड गेम में तो ब्लैक बेटर है यहाँ पर, क्योंकि आपके 2 पॉन अलग हैं। ओह, क्वीन B7 आए हैं एक्सचेंज करने के लिए। देखते हैं कि गुकेश क्या चुनते हैं यहाँ पर। गुकेश ने खेला है बिशप C5, क्योंकि अगर वो क्वीन से क्वीन मारते तो बिशप हैंगिंग रह जाता। तो उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को सॉलिड किया है। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, आप मारिए। और यहाँ पर एक्सचेंज होते हुए ये एंड गेम भले इक्वल दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन ये ब्लैक के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और यहाँ पर टाइम की भी बात करें, गुकेश के पास 1 घंटा है, जबकि नोगेन के पास यहाँ पर 20 मिनट के आसपास। उन्होंने एक्सचेंज किया यहाँ पर नाइट भी, तो शायद वो चाहते हैं कि किसी मोमेंट पर अपोजिट कलर बिशप एंड गेम पे लेके जाया जाए गेम को। रुक अंदर आते हुए, तो यहाँ पर एक और रुक भी एक्सचेंज होगा या नहीं, या बिशप को पीछे खींचेंगे। देखते हैं। गुकेश ने बिशप F8 खींच लिया पीछे, और बिकॉज डार्क कलर का बिशप यहाँ पर थाई के पास नहीं है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जल्दी से ही G6 करके किंग G7 स्विच हो सकते हैं यहाँ पर। और उन्होंने खेला है बिशप F1, C4 के पॉन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हुए, और जो स्टैंडर्ड तरीका है गुकेश G6 करेंगे वही करते हुए। राजा एक बार ऊपर जाएगा तो बिशप आपका फ्री हो जाएगा एक बार फिर से, और डार्क कलर पर जो वीकनेस है वाइट के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाइट ऊपर आने के लिए तैयार है, नाइट C3 पर आ चुका है यहाँ पर, और शायद गुकेश अपने यहाँ पर थोड़ा बेटर तो जरूर है गुकेश यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंग G7 आते हुए अपने राजा को उन्होंने सेव किया और बिशप को फ्री कर लिया, जो कि पिन था, जिसकी ज़रूरत जो है वो आने वाली चालों में यहाँ पर पड़ने वाली है। और यहाँ पर रुक को लेकर के आए हैं D1 पर। 14 मिनट हैं यहाँ पर थाई के पास। रुक C6, हालांकि यहाँ पर 40 चालें होने के बाद और समय मिलेगा। रुक C6, रुक B8 आते हुए यहाँ पर, और गुकेश ने बिशप B4 से निकाल लिया, नाइट को चुनौती देते हुए यहाँ पर। फिलहाल B6 का पॉन तो सिक्योर है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। नाइट A4 चैलेंज करते हुए B6 के पॉन को, और यहाँ पर शायद रुक से ही बचाना पड़ेगा। यस, रुक C6, बट यहाँ पर अगर बिशप आता है तो क्या होने वाला है। ओके, उन्होंने खेला है यहाँ पर रुक को B7 पे पहले। गुकेश ने कर दिया H5, और नाइट G4 जाने के लिए तैयार है ताकि बिशप H3 आए तो। और नुग्यान के पास टाइम थोड़ा सा कम है, उन्होंने खेल दिया है रुक C1 यहाँ पर, बट गुकेश धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे गुकेश यहाँ पर बेटर होते जा रहे हैं। अब गुकेश ने खेल दिया है नाइट G4, और अब ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर भी प्रेशर बनाया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर बिशप को वापस G2 आते हुए, रुक को चैलेंज करते हुए यहाँ पर। देखना यह है कि यहाँ पर गुकेश अपना रुक देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ट्रैप सेट किया है यहाँ पर। बिशप इंटू C6, बिशप इंटू F2 चेक,
और शायद 2 पॉन देने के लिए एक्सचेंज दे दिया है गुकेश ने यहां पर। किंग G2, रुक इंटू C6। गुकेश ने डिसाइड किया कि वो इस पोजीशन के लिए जाएंगे, और जो बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पर रुक C3, ये बड़ा ब्लंडर है। यहां पर रुक E7 जल्दी से जल्दी गेम में लाना था, और ये बड़ा ब्लंडर क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है यहां पर। क्या गुकेश यहां पर बिशप D4 खेल सकते हैं? बिशप D4 आप खेलते हैं यहां पर, और आप रुक को लेके मान लीजिए बोले कि चलिए मैं यहां पर पीछे जाता हूं यहां पर वापस, तो आफ्टर रुक F6 ये सिचुएशन बहुत खतरनाक हो रही है। नाइट जंप कर रहा है, किंग अंदर आ रहा है, मेटिंग थ्रेड्स आ सकते हैं, और गुकेश ने यहां पर जवाब दिया है, बिशप D4 ही दिया है, और नाइट रुक F3 ओनली मूव है स्टॉप करने के लिए रुक F6। और यहां पर नाइट E5 आते हुए ये थोड़ा खतरनाक हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे पॉन मर सकते हैं। यहां पर उन्होंने खेल दिया है रुक को F4 पर, गुकेश ने खेला रुक इंटू C4। नाइट मर रहा है अभी फिलहाल, और नाइट मर नहीं रहा है, ये तो ट्रैप जैसा हो रहा है। क्या नाइट देना पड़ सकता है यहां पर? नाइट इंटू B6, गुकेश ने मार दिया रुक C2 चेक यहां पर पहले, और किंग पीछे। क्या यहां पर बिशप इंटू B6 मारेंगे, या बिशप को बचा के रख सकते हैं E3 पर गुकेश? गुकेश के पास है कुछ तो गिरा नीचे और 13 सेकेंड है थाई के पास, और उनको अभी एक चाल चलना बाकी है। पोजीशन एकदम विनिंग आ चुकी है गुकेश की, क्योंकि उनके मोहरे जबरदस्त खेल रहे हैं। बिशप E3 खेला है उन्होंने यहां पर, रुक को कहां लेके जाइएगा? A4 उन्होंने बोला कि ठीक है लीजिए, क्योंकि रुक को कहीं भी रखना, मान लीजिए कि आप इधर रख देते हैं यहां पर, तो रुक F2 चेक के बाद मेटिंग थ्रेड्स आ रहे थे यहां पर, तो A4 खेला, गुकेश ने बिशप मार दिया यहां पर। और अब ये जो नाइट एंड गेम आ चुका है, नाइट C4 खेल दिया है गुकेश ने यहां पर, ये जो पोजीशन आ चुकी है यहां पर, और ये खतरनाक है ये पोजीशन। गुकेश कुछ तो पॉन गिर गया है नीचे, जिसको वो ढूंढ रहे हैं यहां पर, और गुकेश का मूव जो आएगा वो नाइट C4 ही आने की उम्मीद है, क्योंकि आपको पॉन बचाना भी है, और 40 चालें शायद गुकेश ने कुछ चालें मिस की हैं, गुकेश उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं। बहुत ही पोलाइटली अपोनेंट से आप पूछ सकते हैं अपने ही टाइम में चाल को कंप्लीट करने के लिए। देखते हैं गुकेश, मुझे तो लग रहा है नाइट C4 ओनली मूव है। यस, नाइट C4 गए हैं यहां पर गुकेश, और थाई यहां पर मुश्किल में है। वो जो एंड गेम में आ गए हैं वो खतरनाक एंड गेम है। नाइट D5, नाइट एंड गेम में अगर आप एक पॉन भी डाउन है तो वो खराब है, और उनके सारे पॉन अलग अलग हैं। रुक D2 खेल दिया गुकेश ने, दोनों के पास टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जुड़ा है अभी। यहां पर नाइट C7 आते हुए गुकेश ने खेल दिया यहां पर किंग F6, और उनके इतने पॉन अलग अलग हैं कि थोड़ी देर में अगर ये पॉन मर गए तो खेल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। रुक B5 गए हैं यहां पर, और गुकेश ने खेल दिया है रुक A2, और यहां पर A4 वाले पॉन को बचाना अब बहुत ही मुश्किल काम है। यहां पर नाइट को लेकर के आए हैं, चेक दिया है यहां पर। मेरे ख्याल से किंग शायद जरूरत पड़ने पे किंग और ऊपर भी आ सकता है, पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। किंग G7 वापस चला गया गुकेश का। देखिए ना सिर्फ A4 मरेगा, ये सब भी मर जाएंगे धीरे धीरे। F5 खेला उन्होंने, पॉन सेक्रीफाइस देने की जो है वो पेशकश की है। गुकेश ने एक्सेप्ट कर लिया इसको। स्ट्रक्चर भले डैमेज हो जाए, लेकिन बहुत सारे पॉन है गुकेश के पास। नाइट जाते हुए यहां पर F4 पर, और आइडिया ये है कि H5 मारा जाए, बाद में F5 मारा जाए, बट क्या सब कुछ मारना पॉसिबल है? पहले गुकेश ने दे दिया है चेक यहां पर, और इससे सपोर्ट पे आ चुका है यहां पर F5 वाला पॉन, और अब गुकेश A4 मारने के बाद यहां पर उन्होंने खेला है किंग G1, तो गुकेश ने रुक इंटू A4 यहां पर मार लिया है। नाइट से आप H5 मार सकते हैं निश्चित तौर पर, नाइट H5, बट व्हाट अबाउट किंग G6 के बाद क्या होगा? किंग G6 के बाद नाइट को हटना होगा, किंग G6, और यहां पर एक और पॉन मरेगा। अब रुक इंटू H4 भी आ रहा है। नाइट गया है G3 पर, क्या गुकेश यहां पर मार सकते हैं पॉन, या नहीं, पहले उन्होंने रुक A2 खेल दिया यहां पर, अभी तो रुक G2 का थ्रेट है। पर फिलहाल गुकेश के पास क्लियर पास्ट पॉन है 2-2, तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। किंग गया है यहां पर G1 पर, और मेरे ख्याल से A वाला पॉन बढ़ेगा। कैसे आप बच सकते हैं इस पोजीशन में? बहुत खराब स्थिति है। A4 खेल दिया है गुकेश ने यहां पर,
और ये बिल्कुल जीत के कगार पर है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है इस पोजीशन को। और यहां पर थाई ने हार स्वीकार कर ली है और गुकेश ने जीत दर्ज की है। तो इस गेम की अगर हम हाईलाइट की बात करें तो जो गुकेश ने यहां पर सेक्रीफाइस दिया है, आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्रीफाइस था। जब बिशप G2 आया था और गुकेश ने बिशप E1 खेला था और ये सेक्रीफाइस दिया था ये, और यहाँ पर एक ब्लंडर हो गया था फिर। और उसके बाद क्योंकि ये जो नाइट था और ये जो बिशप था और ये रुक का जो कॉम्बिनेशन किंग के टुवर्ड्स आ रहा था, इसको शायद थाई उतने अच्छे तरीके से आंक नहीं पाए और इसी की वजह से गुकेश ने एक शानदार जीत दर्ज की। ये दिखाती है गुकेश की समझ खेल के प्रति, और थाई निश्चित तौर पर इस मामले में गुकेश के सामने नहीं टिके। ओपनिंग तो उन्होंने अच्छी खेली थी। तो बधाई हो गुकेश को टाटा स्टील मास्टर्स में उनकी पहली जीत दर्ज करने के लिए।